आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज मिदनापुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी से लंबे वक्त से नाराज चल रहे मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके अलावा टीएमसी सांसद सुनील मंडल और टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस के 10 अन्य विधायकों ने भी बीजेपी में आधिकारिक तौर पर एंट्री की। ममता के किले में सेंध लगाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह रैली में उन पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा कि बंगाल में तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि सांसद के चुनाव के अंदर कहते थे कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता और मोदी जी के नेतृत्व में 18 सीटें बीजेपी ने जीती है। उन्होंने कहा कि चुनाव तक ममता अकेली रह जाएगी। अमित शाह ने ममता पर आरोप लगाया, बीजेपी में जो लोग आज आ रहे हैं वो माँ माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने माँ माटी मानुष के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो दल बदल नहीं था? उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से आज अच्छे लोग बीजेपी में शामिल हुए। माँ माटी मानुष के नारे को हफ्ता वसूली में बदल दिया गया था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार 200 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी ने रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देश की आन बान और शान बताया। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शुभेंदु की बंगाल में 20 से 25 विधानसभा सीटों पर पकड़ मानी जाती है। शुभेंदु ने 27 नवंबर को टीएमसी से इस्तीफा दिया था। आज अमित शाह की मौजूदगी में ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी के अलावा टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस के 10 विधायकों का बीजेपी का दामन थामना ममता सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है कि अमित शाह बीजेपी के चुनावी कैंपेन को धार देने 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मच गई है। ममता के बड़े सिपाहीसलार शुभेंदु अधिकारी सहित कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज सुबह अमित शाह ने मिशन बंगाल की शुरुआत रामकृष्ण मिशन आश्रम जाकर की। यहां उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के घर गए और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। यहां उन्होंने कहा कि खुदीराम बोस के घर आकर नई ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की मिट्टी को कपाल पर लगाने का सौभाग्य मिला। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगालियों का योगदान कोई भुला नहीं सकता। खुदीराम बोस ने सिर्फ 18 साल की उम्र में देश के लिए जान दे दी। उस समय कई युवा धोती पर उनका नाम लिखने लगे थे। उन्होंने कहा कि ये संयोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिरी को भी फांसी हुई थी। युवाओं से कहना चाहता हूँ कि देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, पर देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। खुदीराम बोस के सिद्धांतों पर चलकर हम भविष्य के काम करेंगे। खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने भारत के लिए थे। बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने भारत के थे। बंगाल में जैसी ओछी राजनीति देखी जा रही है वैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। शाह के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता मौजूद थे। वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन जाएंगे। यहां रविंद्र भवन में वह गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। यहां वह मीडिया से बात करेंगे। इसके बाद वह विश्वविद्यालय के संगीत भवन जाएंगे और दोपहर 12 बजे यहां के बांग्लादेश भवन सभागार में उनका भाषण होगा। यहां से वह बीरभूम के लिए रवाना होंगे। वह बीरभूम के श्यामवती पारुल दंगा में दोपहर 12:50 में बाउल गायक परिवार के साथ भोजन करेंगे। दोपहर 2 बजे अमित शाह बोलपुर में स्टेडियम रोड स्थित हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल रोड तक रोड शो करेंगे। शाम 4:45 में वह मोहर कुटी रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।